Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानेंगे। इंग्लिश ग्रामर में रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इंग्लिश में सेंटेंस किस तरह से, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में जानेंगे। पूरी तरह से हम इंग्लिश के बारे में जानेंगे और इंग्लिश के सेंटेंस भी समझेंगे। इससे हमें स्पीकिंग में भी प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पूरा जानना है तो शर्त एक ही है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। तो गाइस, टुडे वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ेंगे हम आज? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अरे दो दो नाम, आदमी एक, नाम दो। कई लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं भाई। मेरा भी नाम सुरेंद्र जोशी भी है और बबलू भी। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या? जरा देखें। द टीचर सेड टू राम, आई शैल गिव यू ए बुक टुमारो। मैं कल एक किताब तुम्हें दूंगा। किसने कहा? टीचर ने। किसे कहा? राम को। क्या कहा? कि मैं कल एक किताब तुम्हें दूंगा। अब राम घर जाके बात तो करेगा ही करेगा ना। घर जाके उसने बात कही मम्मी से, मम्मी ने उसके पापा से बात कही। क्या कहा? जरा सुनो, जरा देखो। द टीचर टोल्ड राम, टीचर ने राम से कहा दैट की ही वुड गिव हिम ए बुक द नेक्स्ट डे, कि वह उसे एक किताब अगले दिन देंगे। किसने कहा? मम्मी ने पापा से। ये तो मैं मम्मी बोल रहा हूं, कोई और भी हो सकता है। जब भी कोई थर्ड पर्सन किसी से कहा जाता है तो वो फिर इस तरह से ही बात किया करता है। ठीक है, सीधे सीधे ये बात हुई है, पर ये उसको बात को घुमा के बात कही गई है। ये जो सीधे सीधे बात कही है, तो सीधे का मतलब होता है डायरेक्ट, सीधे 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 सीधे, डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। और ये जो बात घुमा फिरा के कही जाती है वो इनडायरेक्ट स्पीच कही जाती है। इस तरह से दोनों का अंतर है। आप पहले अंतर समझ ले, फिर मैं आगे बात करूंगा, आपको समझाऊंगा किस तरह से क्या सेंटेंस बनाना है और कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, ये आपको आना जरूरी है। रीजन क्या है? अगर आप स्पीच सीख रहे हो तब भी, और अगर आप कोई एग्जाम या कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हो तब भी, दोनों सूरतों में ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर देख लो, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब एक बात तो क्लियर हो गई, क्या? कि ये दो भागों में बटा हुआ होता है। एक तो ये बाहर वाला भाग, एक अंदर वाला भाग। ठीक है, बाहर वाला जो भाग होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इस जो अंदर वाला भाग है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। दो अलग अलग है, अलग चीज है तो अलग ही नाम होंगे। ठीक है, ये पूरी की पूरी डायरेक्ट स्पीच है, पर इसके अंदर दो अलग अलग भाग है। ये बाहर वाला, ये अंदर वाला। बाहर वाला इसलिए कहा जाता है कि कोमा से इधर वाला भाग है। अंदर वाला इसलिए जो इन्वर्टेड कोमा के बीच में लिखा गया है। दोनों तरफ देखो, ये ऊपर की तरफ कोमा लगा रखे हैं, ये इन्वर्टेड कोमा, इससे पता चलता है। ठीक है, अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको सबसे पहले देखा जाता है। यानी इस सेंटेंस को आप देखोगे कि इसमें कौन सा टेंस है। इसका जो टेंस है वो इसके टेंस को भी बदल सकता है। पहले देखो क्या क्या चीजें चेंज होती है। तो सबसे पहले इसका टेंस अगर प्रेजेंट टेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर टेंस में, और अगर इसका टेंस फ्यूचर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर। पर
पर अगर ये बाहर वाला टेंस पास्ट टेंस है, ध्यान रखना, बाहर वाला टेंस अगर पास्ट टेंस है तो अंदर वाले टेंस में अंतर आएगा। बाहर वाला टेंस अगर पास्ट टेंस है तो अंदर वाले टेंस में फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? देखें, अब तक अगर आपको है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन नहीं समझ में आया तो भूल जाओ, क्योंकि आज ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझा दूंगा, ध्यान देना। आई से टू हिम, मैंने उसे कहा, द बॉयज आर प्लेइंग, तो बॉयज है जो खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। आई टेल हिम, मैंने उसे बताता हूं दैट कि द बॉयज आर प्लेइंग, कि लड़के खेल रहे हैं। जरा देखना दोनों में अंतर क्या क्या है, पहले उस चीज को नोट करो। पहली बात तो यह है, ये सेड टू है ना, टेल में चेंज हो गया, से टू है वो टेल में चेंज हो गया। दूसरा, इन्वर्टेड कोमा हट गए, देखो नीचे इन्वर्टेड कोमा नहीं है। तीसरी बात यह है कि आपके जो बीच के अंदर ये दैट लगा दिया, एक ये वाक्य है, सेंटेंस है, ये दूसरा वाक्य है, दूसरा सेंटेंस है। इस वाक्य के बाद ये दैट लगा दिया, ये दैट दोनों को जोड़ने का काम करता है, कनेक्टर है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब इसको चेंजेस कैसे है? अगर आपके यहां से टू है तो उसको टेल में चेंज करेंगे, और अगर आपके यहां सेड टू आता है तो टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। और बीच में दैट लगाना ही है, जो लगा दोगे आप, ठीक है। कंडीशन अलग अलग भी होती है, अलग अलग कंडीशन होगी, वो मैं आपको समझाता रहूंगा। पर नॉर्मली जनरली आप जो भी चीजें हैं करोगे वो सिंपल वे में अगर करोगे तो से टू को टेल में और सेड टू को टोल्ड में बदला जाएगा। और टेंस जैसा कि मैंने बताया, बाहर वाला अगर आपका दिया हुआ है प्रेजेंट टेंस में, तो आपको पहले ये देखो बाहर वाला वाक्य और अंदर वाला वाक्य, ये प्रेजेंट टेंस है, अंदर वाला प्रेजेंट टेंस है, दोनों प्रेजेंट टेंस है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही ये आर का आर ही आया है, उसका टेल का टेल ही लगा हुआ है। अब टेंस में कैसे बदलाव करना, ध्यान देना। अगर बाहर वाला वाक्य पास्ट में है तब अंदर वाले वाक्य के अंदर चेंजेस करने हैं। बाहर वाला सेंटेंस अगर पास्ट का है तब अंदर वाले सेंटेंस में टेंस को चेंज करना है, ध्यान रखना। अगर प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तब अंदर वाले टेंस में कोई चेंजेस नहीं आता, ठीक है। अगर पास्ट में है तो फिर हमें यह देखना है कि पास्ट में है ये प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। अगर प्रेजेंट है, अंदर वाला वाक्य जो प्रेजेंट टेंस में है तो फिर उसको पास्ट में चेंज किया जाता है। फर्स्ट टेंस प्रेजेंट का पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, इसको सिंपल पास्ट में बदलो, यानी कि प्रेजेंट के पहले टेंस को पास्ट के पहले टेंस में बदल देना है। प्रेजेंट का दूसरा टेंस यानी कंटिन्यूअस, वो पास्ट के कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। प्रेजेंट का थर्ड टेंस यानी परफेक्ट टेंस, ये पास्ट के परफेक्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट का फोर्थ यानी चौथा टेंस यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। इस तरह से चेंज होगा। अगर बाय द वे ये तो था प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट हो तो ये चेंजेस करना है। अगर पास्ट हो तो क्या करना है, देखो पास्ट का पहला टेंस ये पास्ट के तीसरे टेंस में बदल जाएगा, पास्ट का दूसरा टेंस ये पास्ट के चौथे टेंस में बदल जाएगा। और फिर आता है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर तो हमें बनाना ही है ना, किस तरह से बनाएं, देखो विल का वुड में चेंज, शैल का शुड में चेंज, कैन का कुड में चेंज और मे का माइट में चेंज। इस तरह से हमें इनको चेंज करना है, ये टेंस में बदलाव है। अगर आपके जैसे मैंने पहले से टू का और सेड टू का चेंजेस तो पहले ही बता दिया, से टू को टेल में चेंज करना है,
सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है, ठीक है। और इस वाक्य के अंदर आपको ध्यान देना है, ध्यान इस तरह से देना है कि अगर कोई लास्ट में या बीच में कोई एक वर्ड भी कई बार चेंज करने का होता है, जैसे टुमारो है, द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है, इस तरह से भी चेंजेस होते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। देखो अंदर सेंटेंस के अंदर डिफरेंट टाइप वर्ड होते हैं, उनको चेंज कैसे करने हैं। देखो दिस को दैट में चेंज कर देना है, दीज को दोस में चेंज कर देना है, दस को सो में चेंज कर देना है, नाउ को देन में चेंज कर देना है, हियर को देयर में चेंज कर देना है, टुडे दैट डे हो जाएगा, हेंस देंस हो जाएगा, कम को गो में चेंज कर देना है, एगो को बिफोर में चेंज कर देना है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर देना है। अब ये लास्ट क्या वाला है, लास्ट ईयर भी होती है, लास्ट नाइट भी होती है, लास्ट डे भी होता है, लास्ट संडे भी होता है, सबको जो भी लास्ट है, जो पहले निकल चुका है, जो पहले था, यस्टरडे भी हो सकता है, जो भी चीजें हैं वो सब लास्ट में आती है। ये लास्ट का प्रीवियस में चेंज हो जाएगा। अगर लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट हो जाएगी, द लास्ट संडे है तो द प्रीवियस संडे हो जाएगा, जो भी लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस ईयर हो जाएगा। यानी इस तरह से चेंजेस करना है, टुडे का दैट डे में चेंज करना है, इस तरह से ये सारे चेंजेस हैं। यानी कि अगर आपके वर्ड में जो चेंजेस आएंगे वो इस तरह से करने हैं। ये किसमें चेंज होते हैं, जो कि अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसके अंदर अगर ये वर्ड मिलते हैं, वो भी कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि अगर वो चेंज करने की सिचुएशन में हो, यानी कि आपको प्रेजेंट और फ्यूचर दिया हुआ आता है तब तो कुछ नहीं, और अगर पास्ट में दिया हुआ आता है तब चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस ये है आपके, हमने जो कुछ सीखा है उसका प्रयोग करते हैं। देखिए क्या है, द टीचर सेड टू राम। अब यहां सेड, सेड यानी पास्ट टेंस आ गया। पास्ट टेंस का मतलब है अंदर वाले में भी टेंस होगा कोई ना कोई, उसको चेंज करना है, ठीक है, क्लियर होगा। दूसरा सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है, कर दिया हमने। फिर उसके बाद दोनों सेंटेंस के बीच में जो कनेक्टर है यानी जोड़ने वाला, वो दैट लगाना है, वो लगा दिया। देखो पहला टेंस, पहला सेंटेंस पूरा का पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। ये टेंस पास्ट था, उसके हिसाब से हमें चेंज करना है, अंदर चेंज करना है, वो फिर देखते हैं क्या चेंज करें। अब यहां आई, आई कौन है, ये टीचर है। टीचर कौन है, थर्ड पर्सन है, मैं नहीं हूं, आप नहीं है, कोई और है। थर्ड पर्सन ही और शी होता है। टीचर ही और शी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब यहां हम ही मानते हैं तो यहां ही आ गया। अब शैल का वुड में, अब देखो शैल का वुड में कोई चेंज होता है क्या, विल का वुड में होना चाहिए ना, पर ही के साथ विल लगता है इसलिए वुड में चेंज हुआ। गिव का गिव हो गया। और ये यू कौन है, यू है राम, तो राम की जगह यहां ये भी थर्ड पर्सन है तो हिम आ गया, ठीक है। ही वुड गिव हिम, ठीक है। अब यहां ए पेन आ गया। और फिर उसके बाद टुमारो, टुमारो क्या है, ये चेंज हो गया द नेक्स्ट डे। इस तरह से पूरा वाक्य चेंज हुआ। आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है किस तरह से चेंजेस आते हैं। अब सारे टेंस के वाक्य देखें। ही से टू हर, अब यहां से टू है, से टू को टेल में चेंज कर देंगे, ठीक है। एस लगा हुआ इसलिए इसमें भी एस हो जाएगा, ये तो हट गया, ठीक है। अब यहां पर जो इन्वर्टेड कोमा है इनको हटा देते हैं और यहां पे लगेगा दैट, THAT दैट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आई। अब ये आई कौन है, ये है आई ही, यानी इधर वाला। अब इसको हम करेंगे ही में चेंज, ठीक है। अब ही के साथ एम लगता है क्या, ही के साथ लगता है इज, ठीक है। अब यहां पे ही टेल्स हर दैट ही इज अ टीचर। अब यहां ये हटा दो, ही टेल्स हर दैट ही इज अ टीचर। सेकंड, ही विल से टू हर, ये आई डिड माई वर्क। अब यहां पर से टू है
अब इस से टू को किस में चेंज करेंगे, से टू को टेल में चेंज करते हैं, ये टेल हो गया, ठीक है। इसको से टू को हटाओ, टेल लिख दो। फिर उसके बाद आता है हमारा ये हर तो है ही, यहां दैट लिखना है, ये दैट लिख दो। अब ये आई कौन है, ये ही है, ये ही में चेंज हो गया। और डिड माई वर्क, ये माई का मतलब ये हीज वर्क हो गया। ही विल टेल हर ही डिड हीज वर्क, इन्वर्टेड कोमा सारे हट गए। ही सेड टू हर, यहां सेड टू है, वो दोनों वाक्य थे, ये प्रेजेंट का था, ये फ्यूचर का था, कोई चेंजेस नहीं हुए टेंस में। अब यहां ये पास्ट का है, तो पास्ट का है तो अंदर भी चेंज होंगे टेंस में। तो यहां सेड टू है, सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है, ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ये हटा दो और ये टोल्ड लिख दो, ये हो गया टोल्ड। फिर ये हर, यहां ये इन्वर्टेड कॉमास वगैरह सब हट जाएंगे, ये हटा दो, ये हटा दो। अब यहां आई, ये ही है, यहां ही आ जाएगा। यहां पे ये कैन है, कैन का किस में चेंज हो जाएगा, कुड में, COULD कुड में, COULD कुड, COULD कुड। अब यहां हेल्प यू कौन है, ये इधर वाला, यानी कि हर, HER हर। तो ही टोल्ड हर ही कुड हेल्प हर, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। इन्वर्टेड कोमा सारे हट जाएंगे और यहां बीच में दैट लगता है, वो दैट लग जाएगा, THAT दैट, यहां पे दैट लग जाएगा। हर जगह बीच के अंदर दैट लग रहा है। यहां ये जो भी है से टू है, टेल में चेंज हो रहा है, एस वाला था इसलिए टेल्स हो गया। यहां सिर्फ एस वाला नहीं था, टेल का टेल ही लिखा। यहां पे आपका सेट टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। अब यहां पर हमने जो देखा वाक्य ये था कैन, अगर जिसका कुड में चेंज कर दिया। अगर यहां पर विल होता तो उसको वुड में चेंज कर देते, ठीक है, वुड में चेंज हो जाता। अगर इसके अंदर इज एम आर होता तो जैसे टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आते हैं वो करते हैं। जैसे इज आता तो इज की जगह क्या हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि दूसरे ना पास्ट के दूसरे टेंस में ही होगा। प्रेजेंट का दूसरा टेंस है तो पास्ट के दूसरे में होगा। अगर ये इज में है तो ये वॉज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कोई दूसरा थर्ड वाला टेंस है, थर्ड का मीनिंग है परफेक्ट टेंस, हैज और हैव, तो ये हैज अगर है तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये हैड में चेंज हो जाएगा। हैज को हटा देंगे और हैड में चेंज कर देंगे, इस तरह से है। अब आपको ये ध्यान देना है टेंस को किस तरह से, ये सारे एक साथ मैंने समझाए हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से। वीडियो को बार बार ना करके देखना तो उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैंने बनाया। तीनों टेंस बताए मैंने, प्रेजेंट, फ्यूचर और ये पास्ट, तीनों टेंस को किस तरह से चेंज करना है ये मैंने समझाया है। और मैं बताता हूं, और एग्जाम्पल देखें। ही सेड टू मी वर्क हार्ड, उसने मुझसे कहा कठिन परिश्रम करने के लिए, ठीक है। ही एडवाइज्ड मी, देखो मैंने सेड टू को टोल्ड में बदलने के लिए कहा, यहां पे सेड टू को एडवाइज्ड में बदला। रीजन क्योंकि क्या है, सिचुएशन जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग भी चेंज करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहां पे क्या है, उसने मुझसे कठिन परिश्रम करने के लिए कहा ना, एक तरह से एडवाइस दी, मुझे सलाह दी है, तो फिर उसको सेड टू को एडवाइज्ड में भी बदला जा सकता है और सही तरीका यही है। और वो भी टोल्ड में भी बदलोगे तो भी सेंटेंस बन जाएगा, पर एडवाइज्ड में कहोगे तो ज्यादा एडवांस लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ही एडवाइज्ड मी और टू लगा दिया और वर्क हार्ड, उसने मुझे कठिन परिश्रम करने की एडवाइस दी, ठीक है। अब सेकंड वाला भी देखें,
आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा क्या, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, ठीक है। आई रिक्वेस्टेड हिम, देखो सेड टू को यहां रिक्वेस्टेड में चेंज किया, हिम टू हेल्प मी, कि मैंने उससे मेरी मदद करने के लिए कहा, ठीक है। अब देखो यहां सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदला, क्योंकि मदद मांगी है ना, रिक्वेस्ट की है, तो उसके अकॉर्डिंग सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। तो आपको क्या है, सिचुएशन देखनी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप चेंज करोगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू नॉट गो देयर, कि वहां मत जाओ। तो सेड टू को यहां आस्क्ड में बदला, शी आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर, वहां जाने के लिए मना किया, एक तरह से कहा। तो ऐसी सिचुएशन में सेड टू को आस्क्ड में बदला जाता है, क्वेश्चन मार्क भी है, दोनों सिचुएशन में आस्क्ड में भी चेंज किया जा सकता है। तो आपको सेंटेंस को यह देखना है कि उसको किस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी आप सेड टू को चेंज कर सकते हो। अगर सही तरह से इस तरह से करोगे तो और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और याद रखो, इन सेंटेंसों को सिर्फ आपको देखना ही नहीं है, बोलना भी है, काम में लेना है। जितना काम में लोगे उतना स्पीकिंग नॉलेज भी मिलेगी, आपको बोलने की प्रैक्टिस आएगी। देखो एक व्यक्ति दूसरे से कहता है तब ये बात कहता है, दूसरा तीसरे से कहता है तो ये बात कहता है। पहला जो है वो आपका है डायरेक्ट स्पीच में, सीधा सीधा कह दिया। दूसरा है जो इनडायरेक्ट स्पीच में है। देखो डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अगर आप बार बार भूलते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बार बार अगर आप ना उसको रिवीजन करते रहो, बार बार भूलते रहो, पर एक सिचुएशन ऐसी आएगी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको प्रैक्टिस होगी तभी इसमें बहुत मजा आएगा। और दूसरा यह है कि अगर आपको कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो तब तो आपके ये काम आएंगे ही, और स्पीकिंग नॉलेज मिलेगी वो अलग ही है। आगे देखें। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा, नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। माई फादर एडवाइज्ड मी, यहां सेड टू को एडवाइज्ड में बदला। माई फादर एडवाइज्ड मी नेवर टू टेल अ लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलने की एडवाइस दी। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कभी झूठ मत बोलो। इसका हमने जो, ये तो डायरेक्ट स्पीच थी, ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच, और इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो क्या है, माय फादर एडवाइज्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे झूठ नहीं बोलने की एडवाइस दी, सलाह दी। इस तरह के वाक्य देखो, वैसे झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए ना, चाहे पिताजी कहे या कोई भी कहे, कहीं से हमें ये जानकारी मिले तो सच बोलना सबसे अच्छा होता है, झूठ बोलना अच्छा नहीं है। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जो सच सच है वो ये है कि अगर आप स्पीकिंग में माहिर होना चाहो तो मेरी जो वीडियो पहले से मैंने हाउ टू स्पीक इंग्लिश यूट्यूब पे बना रखी है, उसको आप देख सकते हो। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में माहिर होना है तो आपको इंग्लिश ग्रामर की पार्ट फर्स्ट देखना है, जिसमें पहले टेंस है, फिर पेसिव वॉइस है, और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह से कंटिन्यूटी में अगर आप देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय। सब्सक्राइब 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 कर दो, सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो। अरे लाइक करो और शेयर करो।